प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा लिखित एवं अलिखित संविधान। संविधान में प्रथाओं और कानूनों के आधार पर दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान से अभिप्राय ऐसे संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो। जैसा कि गार्नर कहते हैं, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। इस तरह लिखित संविधान निर्मित संविधान होता है। इसे संविधान निर्मात्री सभा बनाती है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान आदि के संविधान लिखित ही हैं। जहाँ तक लिखित संविधान के गुणों की चर्चा की जाए तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे संविधान हमेशा निश्चित और स्पष्ट होते हैं। इनमें स्थायित्व रहता है। ऐसे संविधानों की व्याख्या सरल रहती है। नागरिक अधिकार भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं और आज के संघात्मक राज्यों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनमें अनेक दोष भी दिखाई देते हैं। जैसे ऐसे संविधान राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हो पाते, देश के विकास में बाधक होते हैं, क्योंकि संविधान देश के साथ विकसित नहीं हो पाता, कई बार क्रांतियों का भी कारण बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय की जो प्रवृत्ति है वो लिखित संविधान अपनाने की ही है। दूसरी तरफ अलिखित संविधान होते हैं। इन संविधानों में परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं और समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। जैसा गार्नर भी लिखते हैं, अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती। इंग्लैंड का संविधान इस प्रकार के संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। जहाँ तक अलिखित संविधान के गुणों की बात की जाए तो ये संविधान परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इन्हें आसानी से ढाला जा सकता है। लचीले होने के कारण क्रांतियों से भी रक्षा होती है। ये संविधान परिवर्तनशील होने के कारण संकट काल के लिए भी श्रेष्ठ साबित होते हैं। निर्णय लेना आसान होता है। लेकिन जब हम दोषों की चर्चा करते हैं तो इनमें भी अनेक दोष दिखाई देते हैं। जैसे अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। बहुसंख्यक दल की निरंकुशता का भी यहाँ भय रहता है। संघात्मक व्यवस्था जो आज की प्रवृत्ति है, अधिकांश देश अपना रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संविधान अनुपयुक्त रहते हैं। और अस्थिरता जैसी परिस्थितियां व्याप्त दिखाई देती है। इसलिए आज अधिकांश देश जो हैं वो बच्चों लिखित संविधान अपना रहे हैं।